गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पेक्टेकुलर वन। मैं शिवांशु तिवारी आज आपके लिए लेकर के आए हैं राकेश यादव बुक से चैप्टर फर्स्ट परसेंटेज। सो गाइस, आज हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बेसिक्स पढ़ेंगे और बेसिक्स के साथ साथ टाइप ए भी स्टार्ट करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन 1 to 10 पूरा बताएंगे और जितनी भी बेसिक्स नॉलेज हैं परसेंटेज के बारे में हम सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। गाइज हमारे साथ बने रहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है परसेंटेज में वह हम क्लियर कर देंगे बेसिक्स। और गाइज ये मेरी गारंटी है कि परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन यह बेसिक समझने के बाद कभी भी भूलेगा नहीं। ओके, सो गाइज चलिए हम अपना बेसिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। सो गाइज परसेंटेज में स्टार्ट कर रहे हैं। तो परसेंटेज जो होता है हमारा वह मिलकर के बना होता है किससे? परसेंट से। किससे? परसेंट। इस परसेंट मीन्स होता क्या है जरा देख लेते हैं। परसेंट मीन्स होता है क्या? 100। हिंदी में बोल सकते हैं इसको प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। इस प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में कितना, यानी कि 100 में कितना। कोई भी वैल्यू हमने ले ली, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 8%। 8% ले लिया। 8% का मतलब यह है कि 100 में से यह 8 कितना है, तो हम 8 यहां लिखते हैं। परसेंट हटाएंगे जब तो ये अपॉन में क्या कर देंगे? 100 लिख देंगे। तो सिंपली हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 100 में से वह वैल्यू कितनी है। तो अब माना जा रहा है कि 100 हमने क्यों लिया? क्योंकि जो भी वैल्यूज ली जाती हैं वह पूरी की पूरी 100 होती हैं। जैसे हमने कहा कि 80 रुपीज पर केजी हमने क्या किया? एप्पल खरीद के लेकर के आए। तो अब 80 रुपीज पर केजी लेकर के आए तो यह 80 क्या अपने आप में 100 है। अब वही अगर बोला जाता कि हमने 1 केजी का 20% लेकर के आए, कितना? 1 केजी का 20% लेकर के आए, तो 20% मीन्स क्या हो जाएगा? 100 में से 20। कितना? 100 में से हम कितना लेकर के आए? 20 लेकर के आए। तो 100 में से अगर हम 20 लेकर के आए हुए हैं तो इस 20 मीन्स क्या? 20 मीन्स 1/5, यानी कि 100 का 1/5 लेकर के आए हुए हैं। तो हम अगर क्या करेंगे? 1/5 मीन्स क्या? 80 का 1/5 निकाल लेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा? 80 का 1/5 हमारा हो जाएगा कितना? 16। यानी कि हम लेकर के आए कितना? लगभग 16। यूं मान लें कि अगर 80 पर केजी है, 80 रुपीज है, या फिर 80 संतरे हैं या 80 एप्पल्स हैं, तो उसमें से 16 एप्पल हम क्या किए हैं? खरीद के लेकर के आए हुए हैं। तो ये पूरा हमारा क्या प्रतिशत का एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं कि पढ़ते हैं। ओके, तो गाइस हम क्या कर रहे हैं कि अब यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं कि परसेंटेज के छोटे छोटे कुछ पार्ट्स आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम परसेंट अगर लिखा है तो उस परसेंट को हम फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, और अगर फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो हम उस फ्रैक्शन को परसेंट में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, इस चीज को हम अब जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए अभी जैसा कि हमने लिया कि 20% ये दिया गया है। क्या दिया गया है? ये 20% हमने लिया। इस 20% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से करेंगे? जब भी अगर हमें परसेंट में दिया रहे तो हम क्या करेंगे? ये वैल्यू हमने यूं ही लिख ली और इसके अपॉन में क्या कर दिया? हमने 100 लिख दिया। क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। परसेंट, ये परसेंट का साइन होता है, यह परसेंट का साइन होता है। इस परसेंट को हटाएंगे जब हम, तो हम इसके बदले अपॉन में हम क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। ओके, यानी कि 1/100 इसका मतलब होता है 1/100। तो 20 का हमने क्या कर दिया? 20/100 कर दिया। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 आएगा। यानी कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना होगा? 1/5 होगा। ओके, तो ये टोटल हमारा क्या हो गया? इस तरीके से हम किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए अब हम बात करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना है? परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो हम किस तरीके से उसको परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? ओके, तो अब जैसे मान लीजिए कि दे दिया है 1/5 ही दे दिया है। मैं सिंपली यही लेकर के चल रहा हूं ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ भी दिया रहे आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। हम अभी एक एग्जांपल ये ले रहे हैं, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल भी लेंगे जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू
परसेंटेज। ओके, तो जब भी 1/5 दिया रहा, फ्रैक्शन दिया रहा, इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सीधे हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा वो वैल्यू। यानी कि अब यहां पर कितनी वैल्यू आ गई, 20% वैल्यू हमारी आ गई। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम कोई वैल्यू और ले लेते हैं, अब किसी तरीके से वैल्यू अगर मान लीजिए हमने ले लिया, क्या ले लिया, चलिए ले लेते हैं। अब वैल्यूज अगर लेने की बात मैं करता हूं, तो यहां से एक सिंपल सी वैल्यू लेते हैं 1/6। क्या ले लेते हैं, 1/6। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जरा यह देखिएगा, 1/6 ले लिया। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 लिख दिया। अब 100 लिख दिया, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, 2 से इसको काट दिया, यहां 3 आ गया, इसको हमने कट किया, तो ये कितना आ गया, यहां पर 50 आ गया वैल्यू। अब ये 50 आया, तो मीन्स व्हाट, यहां पर 50/3% हो गया। या हम यूं इसको लिख सकते हैं क्या, कि 16 होल 2/3%। ओके, ये हमारा वैल्यू आई है, ठीक है। यानी कि 1/6 का परसेंट मीन्स क्या हो गया, 16 होल 2/3%, यह हमारा वैल्यू होता है। ओके, सो गाइज, इस तरीके से हमारा जो ये परसेंट का बेसिक्स है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंट का ये बेसिक्स होता है, किस तरीके से हम किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से हम फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि दो का दोनों वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। ओके, और कभी भी याद रखिएगा कि कोई भी वैल्यू ले लीजिए, वह वैल्यू अपने आप में 100 होती है, दुनिया की हर वैल्यू। ओके, क्या जितना भी बोला जाए, हम बोल रहे हैं 80, तो 80 हमारे अपने आप में क्या है, 100 है। अब अगर 80 में से हम 20 लेकर के आ रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ कि यह 20 उस 100 का 20 है। ओके, यानी कि 20% लिया, तो 20% मीन्स क्या, 100 का 20 ले लिया हमने। अब इसी तरीके से कोई भी वैल्यू होगा हम निकाल लेंगे। अब चलिए हम कुछ परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ते हैं और उसका परसेंटेज पढ़ते हैं कि वह कितना परसेंट होता है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर। तो स्टार्ट किस तरीके से करते हैं, चलिए देखते हैं। यहां पर क्या है कि जैसे 1/1 हमने कर लिया, ठीक, 1/1 हमने कर लिया। इस 1/1 का मतलब क्या हो गया, 100%। क्या हो गया, 100% हो गया। अब इसी तरीके से अगर हमने क्या लिया, 1/2 ले लिया, तो 1/2 मीन्स क्या होता है, 50% होता है। ये सारी वैल्यूज अगर आप याद रखेंगे, तो पूरा याद रखिएगा कि जो भी एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं, वह एग्जाम आपका इजिली क्रैक हो सकता है, यानी कि उसमें मदद करेगा, ये हेल्प करेगा उसमें। और किस तरीके से हेल्प करता है कि आपका टाइम कंज्यूम करता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, टाइम आपके पास लेस होता है, और उस लेस टाइम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो उस मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम हमें ज्यादा चाहिए। तो टाइम हमारा कंज्यूम कहां पर होता है, हम अगर कैलकुलेशन अपना टाइम बचा लेते हैं, तो याद रखिए कि हम आगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन उसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अगर ये सब वैल्यूज हमें याद रहेंगी, तो क्वेश्चन हमारा इजिली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो 1/2 हमने लिया, 1/2 मीन्स होता 50%। अगर हमने ले लिया यहीं पर 1/3 ले लिया, तो 1/3 मीन्स व्हाट, 33 होल 1/3%। अगर इसको ये होता है। अब इसी तरीके से इसको हम क्या बोल सकते हैं, 33.333%, इस तरीके से होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 33.33%, इस तरीके से भी ये लिखा जा सकता है। ओके, अब यहीं पर अगर हमने बोला क्या कि 1/4 ले लिया, 1/4 मीन्स क्या होता है, 25%। क्या होता है, 25% ये होता है। ओके, सो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, और कुछ वैल्यूज देखते हैं हम। 1/4 हो गया। अब इसी तरीके से 1/5 के बारे में भी आपने देखा, 1/5 की फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है, वो होती है क्या, 20% होती है, ठीक। इसी तरीके से 1/6 क्या हो जाएगा, यह 16.66, या यूं कह दें कि इसको हम 16 होल 2/3 भी लिख सकते हैं, यानी कि यह परसेंट होता है इसका, ठीक है। और यहां पर 1/5
1/7। 1/7 कितना होता है यहां देख लेते हैं। 1/7 जो होता है वह 14 होल 2/7% होता है। ओके, और इस तरीके से अगर हम बात करते हैं इसका, और सॉरी, इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी परसेंटेज में कन्वर्ट तो हम कर ही रहे हैं, अगर हम इसको पॉइंट में लिख लेंगे तो किस तरीके से पॉइंट में लिखेंगे, 14.28, यह इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट। ओके, अब यहां पर मींस डेसिमल में हमने इसको लिखा हुआ है। और अगर मान लीजिए हम 1/7 लिखे हुए, इसी को अगर हमने लिख लिया क्या 2/7, यानी कि 2/7 मीन्स क्या, हमने इसका डबल कर दिया। तो अगर हमने डबल कर दिया तो इसी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 28 होल 4/7%। ओके, ये वैल्यू होती है। सो गाइस, इतना आप अगर नोट करना चाहें या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट वैल्यू में क्या होगा, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट वैल्यू की बात अगर हम करते हैं तो 1/8 आ रहा है। क्या है, 1/8। 1/8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जरा यहां पर देखिएगा, 12.5%। ओके, 12.5%। अब अगर हम इसी 12.5% को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए, चलिए आगे उसको बताते हैं। तो पहले हम सभी फ्रैक्शन वैल्यूज को जान लेते हैं। 1/9, ठीक, 1/9। 1/9 का मतलब होता है क्या, 11.11%। ठीक, इसको हम फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करते हैं, मतलब फ्रैक्शन का परसेंटेज ही होगा, हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया डायरेक्टली। अगर हम इसको लिखते हैं तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 11 होल 1/9%, इस तरीके से भी इसको मैं लिख सकता हूं। अब अगर हमने 1/9 किया, 1/10 कर दिया, 1/10 का परसेंट वैल्यू क्या होता है, 1/10 का परसेंट वैल्यू होता है क्या, 10%। ठीक, अब 1/11 की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। 1/11, 1/11 मीन्स क्या हो गया कि इसको सबसे पहले हम डेसिमल देखते हैं। डेसिमल में इसको हम लिखते हैं 9.09, और अगर हम इसको फ्रैक्शन में परसेंटेज की बात करते हैं तो 1/11%, यानी कि कोई भी वैल्यू यहां पर दी रहे, आप आसानी से और इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, 1/12 की बात करते हैं। 1/12। ओके, 1/12 का मतलब क्या होता है, 8.33। ओके, 8.3 का मतलब होता है क्या, 8 होल 1/3%। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट और बात करते हैं 1/13। क्या हो गया, 1/13। 1/13 को हम लिख सकते हैं 7.69%। ओके, और अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो दूसरे फॉर्म में हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 7 होल 9/13%। ओके, ये वैल्यू हो गई। और 1/14, 1/14 नेक्स्ट वैल्यू है। तो 1/14 को हम क्या लिख सकते हैं, 7.14। ओके, 7.14% लिखते हैं। और इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 7 होल 1/4%। ओके, क्या लिख सकते हैं, 7 होल 1/4% यह लिख सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट 1/15। 1/15 को हम क्या लिखेंगे, 1/15 को हम 6.66% यह लिख सकते हैं। ओके, और इसको फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें, 6 होल 2/3% हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट 1/16। क्या, 1/16, तो 1/16, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी राइटिंग में, तो
यहां से 1/16। ओके, 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 6.25%। ओके, मीन्स 6 होल 1/4%। और 1/17 इसको क्या लिखेंगे हम, इसका पॉइंट में होता है 5.8%। और फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है परसेंटेज की 5 होल 15/17 होता है। ओके, अब और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर देखेंगे 1/18, क्या 1/18 का मतलब होता है 5.55% और फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5 होल 5/9%। ओके, ये होता है। 1/19 का देखते हैं। 1/19 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/19 को 5.26% होता है। ओके, और फ्रैक्शन परसेंटेज होगा 5, सॉरी, हाँ सही है। ओके, इट्स ऑल राइट, 5 होल 5/19। ओके, यानी कि 18 का थोड़ा सा डिफरेंस है, 5 होल 5/9 है और इसका 5 होल 5/19 है। ओके, तो अब यहां पर 1/20 का देखते हैं। 1/20 का परसेंटेज वैल्यू होगी क्या, 5। ओके, तो ये ओवरऑल हमारा क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है। इन फ्रैक्शन वैल्यूज को अगर हम लर्न कर लेते हैं तो हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही मिनिमम टाइम लगेगा। ओके, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिनिमम टाइम, यानी कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी ये हमने जाना, अब थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं जिसके बारे में, यानी कि अब जैसे मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चंस दे दिया जाए, उसको सॉल्व करने के लिए हम किस तरीके से फ्रैक्शन वगैरह दे दिया जाता है, या फिर मान लीजिए परसेंटेज दे दिया जाए, बड़े बड़े वैल्यूज हम तो 1/20 तक ही देखें। अब इससे भी बड़े बड़े परसेंटेज आ जाते हैं, तो हम उसको किस तरीके से अपना कॉमन सेंस लगा के उस परसेंटेज को सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए चलिए हम कुछ यहां पर आपको ट्रिक्स बता देते हैं कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो गाइज सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहां पर एक मैं एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। ओके, तो यहां पर क्या होता है, जैसे हमने कहा कि 12.5% है, ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। इसी तरीके से अगर हमने क्या कर दिया कि 30, ये सभी फ्रैक्शन वैल्यूज जो है ना, ये सभी फ्रैक्शन वैल्यूज कभी ना कभी पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम्स में, 3/8। ठीक, अब इसी तरीके से 62.5% है, ये इसका मतलब 5/8। ओके, अब इसी तरीके से 87.5, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 7/8। ठीक, अब हम चलो ठीक है, इतना बड़ा तो हो गया, किस तरीके से हम इसको कर लिए, कैसे किया। अब हम इसी 87.5 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में, यानी कि 75 हमने कर लिया, 75% और 12.5%। अब 75% का मतलब होता है क्या, 3/4। 12.5% का मतलब होता है 1/8। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देंगे, तो एलसीएम ले लेंगे और यहां पर डिनोमिनेटर इसका इक्वल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 + 1/8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, हमें 7/8 मिल गया, जो कि हमारा यही रिक्वायरमेंट था।
ओके, तो इस तरीके से यह हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी चीज को। अब जैसे 37.5 है, ठीक है, 37.5 है, सॉल्व करने के लिए मैं बता देता हूं क्या है। 37.5 मीन्स क्या, 25, ये है क्या है 25, और 12 पॉइंट क्या है 12.5, ये है 25 मीन्स क्या हो गया 1/4, 12.5 मीन्स क्या 1/8। इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे एलसीएम लेकर के तो हमारा क्या हो जाएगा 2 + 1/8, मतलब क्या हो गया 3/8, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट है। ओके, तो इस तरीके से हम कोई भी वैल्यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं करने के लिए। ओके, तो चलिए गाइज, अभी इतना तो हमारा हो गया क्या कि परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अब हम इसी तरीके से हम परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि परसेंटेज का दिया गया है तो परसेंटेज को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये चीज देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक आध दो फॉर्मूलेस के बारे में हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अब चलिए जरा बात करते हैं इसके कुछ फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, फॉर्मूला मीन्स क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक नंबर दिया गया है, नंबर कुछ भी दिया गया हो, ठीक है, उस नंबर में अगर हमने क्या कर दिया x% मान लीजिए बढ़ाया, क्या किया x% हमने इंक्रीज किया, और वहीं सेम उसी नंबर में हमने क्या कर दिया y% का इंक्रीमेंट किया, y% भी इंक्रीज किया। ठीक, यानी कि पहले क्या किया जा रहा है x% इंक्रीज किया जा रहा है, नेक्स्ट टाइम y% इंक्रीज किया जा रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो हम क्या करते हैं कि जो x है उसको प्लस करते हैं और y को भी क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, और फिर यहां पर x इंटू वाई अपॉन 100 कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट होता है। या इसी तरीके से मान लीजिए कि प्रॉफिट परसेंट की जगह लॉस परसेंट निकाला जाए। ठीक है, यहीं पर लॉस परसेंट हो सकता है। लॉस परसेंट कब होगा, जब वैल्यूज माइनस में होंगी। ठीक, यानी कि प्लस माइनस भी हो सकता है। प्लस माइनस कब होगा, प्लस मीन्स क्या इंक्रीज किया जा रहा है, माइनस मीन्स क्या डिक्रीज किया जा रहा है। यानी कि एक बार x% क्या किया गया बढ़ाया गया, और दूसरी बार y% अगर डिक्रीज किया जा रहा है, तो हम अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे तो x माइनस y और माइनस x y डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्या, यहां पर हम ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि यहां पर अगर वैल्यू माइनस में आ रही थी मतलब क्या लॉस हो रहा है, यानी कि अगर वैल्यू किस में आ रही है प्लस में, तो प्रॉफिट लॉस में कब होगा, जब वैल्यू हमारी माइनस में आएगी। यानी कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप क्या करिएगा अपने माइंड में रखिएगा, ताकि हम क्वेश्चंस को क्या कर सकें आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकल आता है। क्लियर, कुछ भी हो। अब जैसे बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आगे क्वेश्चंस की बात अगर हम करेंगे तो इसी तरीके से चाहे जो भी हो कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा हो, यानी कि एक वैल्यू है उसका x% बढ़ाया जा रहा है, y% घटाया जा रहा है, या x% पहले घटाया गया फिर दूसरी बार भी y% घटाया जा रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा या लॉस परसेंट कितना होगा वो हमें बताना पड़ेगा। तो हम इस क्वेश्चन का यूज करके निकाल सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 80% ऑफ A इज इक्वल टू 50% ऑफ B एंड B इज इक्वल टू x% ऑफ A, देन द वैल्यू ऑफ x इज। यदि A का 80% इज इक्वल टू B का 50% है और B इज इक्वल टू A का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। मतलब क्या हुआ
कि 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, दोनों की तरफ 50% है। तो अब हमने क्या कर लिया, इसको 80 को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ऑफ का मतलब होता है इंटू, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50% ऑफ बी, ये हो जाएगा बी हो गया। अब यहां पर ये 100 यहां से चला जाएगा, इसका एक 0 इससे कैंसिल कर देंगे, तो यानी कि ओवरऑल हमारा बचा क्या 8a इज इक्वल टू 5b बचा। b को इधर कर देते हैं, 8 को इधर कर देते हैं, तो a बाई b हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 8। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हमें निकालना है b इज इक्वल टू x% ऑफ a। तो b जो है x का a% है, तो मतलब क्या होता है, हम यहां पर b की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे, b की वैल्यू 8 है, मल्टीप्लाई यानी कि जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि अगर b a का x% है तो a का x% मींस क्या, हम क्या करेंगे बाई 5 लिख देंगे, जिसका x% निकालना है। 8 लिखा इंटू 100 लिखा, अपॉन में हमने 5 लिख दिया, 5 से हमने इसको कट किया तो हो गया कितना 20, तो आ गया कितना 160। तो आंसर हमारा क्या हुआ 160, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यह हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू 80% ऑफ y। ओके, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5, ठीक है, यानी कि 80 की वैल्यू होती है 4/5, क्लियर, 4/5 हो गया। यानी कि अगर हम बात करें x जो है वह y का 4/5 है, क्लियर, y को इधर भेज दीजिए तो x अपॉन y हो जाएगा, यानी कि 4/5 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5, क्लियर। तो अब यहां पर इस तरीके से हो गया, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 5। तो अब बोल रहा है क्या कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, y का x कितना परसेंट है, तो 4 यहां लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 100 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई 5 लिख दीजिए, तो हो जाएगा, क्लियर है ना, यानी कि 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80%। दिस इज द योर राइट आंसर, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आइए, ठीक। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि इफ 8% ऑफ x इज द सेम एज 4% ऑफ y देन 20% ऑफ x इज द सेम एज, मतलब यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं 8% ऑफ x इज इक्वल टू 4% ऑफ y, क्लियर। अब इसको फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि x अपॉन y इज इक्वल टू 4/8। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्लियर, यानी कि x अपॉन y इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, क्लियर। अब हम यहां पर बात करते हैं कि x का 20%, अगर मान लो कि हम यहां पर कुछ भी ना करें, हम सीधे क्या कर दें कि इसको 100 मान लें, सपोज दैट 100 हो जाए और यह 20, क्योंकि हर वैल्यू अपने आप में 100 होता, तो इसको हम 100 मान लिया, इसको भी 100 मान लिया। तो अब हम यहां से लेते हैं कि अगर हम x 100 है, इसका 20% लेते हैं, तो 20% मीन्स क्या हो जाएगा 20, क्लियर। x का 20%, y का कितना परसेंट हो जाएगा 200 का, 200 का कितने परसेंट का इसको होगा, यानी कि उसको हम क्या मान लेते हैं, मान लो x% हो जाएगा, क्लियर, x% हो जाएगा, x मीन्स क्या अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या है कि 100 जो 0 जाएगा इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि यहां पर आएगा 10, यानी कि 10% टोटल हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 10, यानी कि अगर x की वैल्यू 10 आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि x का 20% y के 10% के इक्वल होगा, ठीक है।
यह हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर, यानी कि 10% ऑफ वाई। आई होप गाइस कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। चलिए 4 क्वेश्चन ये है, इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर देन 120 ऑफ दैट नंबर विल बी। मतलब किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। मतलब क्या हुआ कि 20% की वैल्यू दी रखी है 120। ओके, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा देखिएगा 6। ठीक, तो 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहीं पर सीधे हम 120 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर देख लीजिएगा 720, 12 6 जा 72, मतलब क्या हो गया 20% की वैल्यू 720 हुआ। दिस इज द योर राइट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज लेस देन y by 25% देन y exceeds x by। मतलब क्या हुआ कि यदि x y से 20% छोटा है तो y x से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, यानी कि यदि x जो है y से 25% छोटा है, तो सीधे हम यहां से क्या करते हैं कि जो 25% है इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 25% का, 25 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है 25 का परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4। ओके, लेस है कितना, लेस मीन्स क्या, एक घटा देते हैं, ये जो ऊपर वाला f1 है उसको माइनस कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि x जो है y का 3/4 है। ओके, तो मतलब क्या हुआ x बाई वाई क्या हो जाएगा, x बाई वाई 3/4 हो जाएगा। क्लियर, अब यहां पर बोल रहा है x से कितना अधिक है। ठीक है, y x से कितना अधिक है, तो y जो है एक ज्यादा है, यानी कि 1 एक्स्ट्रा है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 100 किससे, x से, तो x की वैल्यू 3 है। ठीक, 3 है, मतलब क्या हो जाएगा, जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो 33 होल 1/3%। दिस इज द योर राइट आंसर, मीन्स ए इज द योर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे पर बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ p% of p is 36 then p is equal to। मतलब क्या हुआ कि यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है। ओके, चलिए देख लेते हैं किसके बराबर है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप अपने मन से लगाइए और देखिए कितनी देर में यह आंसर आता है। बहुत इजी है, यानी कि हमने कहा क्या p% ऑफ p इज 36, यानी कि p का p% मीन्स क्या 100 इज इक्वल टू 36। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, इसको मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर हो जाएगा और इस 100 को इधर भेज देंगे तो इधर जाकर के 3600 हो जाएगा। ओके, अब स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो रूट हो जाएगा और 36 का रूट होता है 6, मीन्स वैल्यू जो आएगी वह आएगा 60। ओके, दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर पहुंचते हैं। 7 क्या बोलता है भाई, चलो देखते हैं। 7 बोल रहा है 2 इज व्हाट % ऑफ 50।
2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50? चलिए ये भी इजी क्वेश्चन है। तो यहां पर बोल रहा है 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो 50 का 2 कितना प्रतिशत है? तो हम यहां पर क्या करेंगे कि 2 लिख दिया हमने, चलो 2 लिखा। अब 20 का 50 का 2 कितना परसेंट है? तो होल वैल्यू हम यहां पर लिख लेते हैं, जितनी वैल्यू यहां पर, और मल्टीप्लाई 100 लगा देते हैं। क्लियर? 50 से ये कटेगा, 2 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 हो जाएगा। मीन्स 4% इज योर राइट आंसर। ओके, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मतलब क्या हुआ कि 250 का 4% है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 8वां क्वेश्चन है 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3? ठीक, ये देखो, ये तो फ्रैक्शन है। ठीक, यहां पर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे यहां पर जरा देखना। 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3? तो सीधे सीधे अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन किया वही किया। हम सीधे यहां पर क्या लिख लेते हैं, 2/3 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। ओके, अब इसके अपॉन में क्या, 2/3 कितना परसेंट है? 1/3 का। ठीक, ये 3 जाएगा, बचेगा कितना? 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 1 की मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो 2 का 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी? 200%। ओके, दिस इज योर राइट आंसर, मीन्स डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 9th पर पहुंचते हैं हम। 9th वाला क्या है? चलिए 9th वाला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर। तो इफ 10% ऑफ m इज द सेम एज 2% ऑफ n, है ना? यानी कि इफ 10% ऑफ m is the same as 20% of n, then m ratio n is equal to। हिंदी में, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m रेशियो n का मान क्या होगा? ठीक है ना? तो यहां पर चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इजी है। ये सभी गाइज, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो किसी न किसी क्वेश्चन के टाइप हैं। ठीक है, तो यह टाइप अगर हम पढ़ते हैं, ये बेसिक्स क्वेश्चन है। अगर यह क्वेश्चन हमें समझ में आता है तो हम बेसिक्स समझ जाएंगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पर पहुंच जाएंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। 10% ऑफ n यानी कि 10% ऑफ m इज इक्वल टू 20% ऑफ n। ओके, अब देखिए क्या करते हैं कि m बाई n निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 20/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि m बाई n इज इक्वल टू 2/1। तो m रेशियो n इज इक्वल टू व्हाट? 2/1। दिस इज योर राइट आंसर, यानी कि a इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या है, जरा देखना यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है। तो द रेशियो 5/4 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट इक्वल्स, मतलब 5/4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा? ठीक है, ये बहुत ही इजी है, हम इसको बिना सॉल्व किए ही दे सकते हैं। बट चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर देख के बताते हैं कि क्या होगा। चलिए 5/4 मीन्स होता है क्या? रेशियो मीन्स अपॉन होता है, यानी कि 5/4 कर दिया। कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे क्या करना? परसेंट कितने प्रतिशत में लिखा जाएगा, तो हम सीधे क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने बताया हुआ था कि अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहां पर हमें क्या करना? परसेंट में कन्वर्ट करना है इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो अब मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 25 आया। अब 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 125%। दिस इज योर राइट आंसर। ओके, यानी कि ए इज द राइट आंसर। सो गाइज, आई होप कि ये सारे
क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। चलिए गाइज, हम आपको कुछ क्वेश्चंस घर के लिए देते हैं, एक दो आप करके हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका आंसर, ठीक है। चलिए देखिए 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में क्या है कि 0.15%, सॉरी इसको हम, हालांकि जो मैंने पढ़ा ऐसे कभी मत पढ़िएगा, 0.15%, इसको ऐसे पढ़िएगा 0.15%। दिस इज द राइट वे टू रीड डेसिमल पॉइंट, ओके। चलिए 0.15% ऑफ 33 होल 1/3% ऑफ 10,000 इज, मतलब क्या हुआ, 10,000 रुपए के 33% का 0.15% कितना होगा, ठीक है। तो जैसा अभी हमने किया हुआ है सेम वैसे ही करेंगे, यानी कि इसका जो 33% है उसका 0.15% हमें निकालना। बस सीधे क्या करना है, जो ये का है मीन्स का को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिएगा, इसको भी का को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिएगा, फिर इसके बाद जो आंसर आएगा सॉल्व कर लीजिए, इसको परसेंट को हटा के फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, और फिर आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर, यहां से आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 11th क्वेश्चन हमने एक दिया। एक क्वेश्चन आपको और घर के लिए मैं देता हूं, घर पे बैठ के करिएगा। क्या है ये देख लीजिए। क्वेश्चन है कि 30% ऑफ x इज 72, द वैल्यू ऑफ x इज, यानी कि x का 30% 72 है, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, सीधे सीधे हमें क्या दिएगा, 30% की वैल्यू दी गई है और x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि x का 30% जो दिया गया है वो 72 है, तो मतलब क्या हुआ 30% बराबर, यानी कि यहां पर 30 इज इक्वल टू 72 है, यानी कि x का 30%, इसको फ्रैक्शन कन्वर्ट किया, इसको इधर भेजा, इसका कर लिया, सॉल्व कर लिया, आ जाएगा आंसर x की वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से आप सॉल्व करके हमें इसका आंसर जरूर बताइएगा। ओके, तो गाइस आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना वीडियो को मत भूलिएगा, और प्लीज कमेंट जरूर करके इसका आंसर बताइएगा, और हमारा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी बताइएगा, जो भी कमियां होंगी उसके बारे में जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बना सकें। ओके, सब्सक्राइब करने के बाद गाइज बगल में बने बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास पहुंच जाए। ओके, सो गाइज बाय बाय।